दुर्गा पूजा का ये त्योहार बंगाल की परंपरा, संस्कार और संस्कृति है। पूरे साल इन दिनों का इंतजार रहता है कि कब मां दुर्गा की पूजा करने के बाद भक्ति उल्लास का ऐसा रूप ले ले। हजारों हजार की तादाद में लोग पूजा के पंडालों में देवी के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि एक वायरस ने इस भक्ति के रंग में भंग डाल दिया है। बावजूद इसके कोलकाता में कोरोना के बीच पंडालों और मंडपों को खोलने की इजाजत मिल गई। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये कोरोना के कहर को फैलाने की इजाजत है। भीड़ में आपका सोशल डिस्टेंसिंग जो है एकदम जीरो हो जाएगा। लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और फिर आपका मास्क ना काम करेगा, ना सैनिटाइजेशन काम करेगा। दुर्गा पूजा में अगर मान लीजिए 1 करोड़ का कलकत्ता में अगर आपका बहुत सारे नंबर्स बढ़ गए और उसके साथ क्रिटिकल पेशेंट्स भी बढ़ गए, तो ये सारे हॉस्पिटल्स में विद इन 3-4 दिन के पीरियड में आ गए, तो कहाँ से आएगा ये इतने सारे बेड। 21 अक्टूबर को नवरात्र पंचमी है और उसी दिन से बंगाल के दुर्गा पंडालों में पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन इस कोरोना काल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुर्गा पूजा पंडाल महात्रासदी साबित हो सकते हैं? क्या पंडालों में पूजा की इजाजत देना सरकार की भयंकर भूल है? क्या इससे कोलकाता ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर बेकाबू हो जाएगा? जैसे नए साल के जश्न ने चीन में वुहान का कोरोना संकट पैदा किया, वैसे ही दुर्गा पूजा पंडाल बंगाल में नया वुहान न पैदा कर दे। कोरोना की भयंकर बीमारी से लोगों को बचाने के लिए डॉक्टरों की जमात तो लंबे समय से परेशान है, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ के बारे में सोचकर ही उनके हाथ पैर फूले हुए हैं। इस टाइप का फेस्टिवल इज वेरी क्राउड रिलेटेड, वेरी क्राउड ओरिएंटेड, और इस साल क्राउड से काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। और इस सिचुएशन में हम लोग हमारे सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको एरोसॉल बोलते हैं, एरोसॉल से ये वायरस स्प्रेड होता है। हम लोग एक एरोसॉल डेंस एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और ये मास्क जिसका ऊपर हम लोग इतना भी भरोसा कर रहे हैं, ये मास्क पूरा बेकार पड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। उस चुनाव से ठीक पहले वाले इस दुर्गा पूजा का धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक अहमियत भी है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत लोगों की जान बचाने की है। पश्चिम बंगाल की आबादी 10 करोड़ है, लेकिन वहां रोजाना 50,000 से भी कम टेस्ट होते हैं, यानी 0.05%। दूसरी तरफ इतनी जांच में ही कोरोना मरीजों की संख्या 6 से 9% तक बढ़ रहा है। आज देश में पश्चिम बंगाल और केरल ही 2 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की रुझान दिखती है। हालांकि पंडालों के आयोजक सामाजिक दूरी से लेकर सैनिटाइजर तक की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे हालात सुधरने के आसार नहीं दिखते। हम लोग का जो एंट्री गेट है ये वाला, इसको हम लोग लास्ट ईयर से बड़े किए हैं और प्रशासन से हम लोग को जो बोला गया था कि 3 साइड खुला रखने के लिए, वो 3 साइड हम लोग खुला रखे हुए हैं जिस हिसाब से प्रशासन बोला है। प्लस हम लोग एंट्री पॉइंट हम लोग का जहाँ पे आदमी लोग आएंगे वहाँ पे हम लोग सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त रखे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि पूजा पंडालों में अगर 20 से ज्यादा लोग हुए तो वहां बजते म्यूजिक सिस्टम और लोगों के जयकारे की गूंज के बीच मास्क भी बेमानी हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने खतरे की घंटी बजा दी है। खतरे की इस घंटी को हुकूमतें सुने या ना सुने, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुन लिया। उसने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आज कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन में बनाया जाएगा। पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन की तरह माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि सिर्फ आयोजक ही पंडाल में जाएंगे। उन आयोजकों का नाम पंडाल के बाहर लिखा जाना चाहिए। बड़े पंडाल में अधिकतम 25 सदस्यों को जाने की इजाजत होगी, वहीं छोटे पंडाल में अधिकतम 15 लोगों की ही एंट्री मिलेगी। उनके नाम और नंबर देने होंगे और वो नाम रोज रोज नहीं बदलेंगे। पुलिस को इस आदेश को पूरी सख्ती से लागू करना होगा। हाईकोर्ट का ये निर्देश पूरे पश्चिम बंगाल के लिए है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि बड़े पंडाल से
10 मीटर की दूरी पर नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, जबकि छोटे पंडाल से 5 मीटर की दूरी पर नो एंट्री का बोर्ड लगेगा। दुर्गा पूजा में पंडालों में दुर्गा मां की प्रतिमा को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में डॉक्टरों ने ये खतरा बताया था और ये डर जताया था कि अगर ऐसा हुआ तो संक्रमण कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था कि चीन में जिस तरह से वुहान में नए वर्ष के लिए लोगों को बाहर जाने की अनुमति दी गई थी, उसी तर्ज पर बंगाल की स्थिति भी हो सकती थी। पश्चिम बंगाल में पूजा पंडाल से कोरोना के वायरस के बढ़ने वाले जिस खतरे को कोलकाता हाई कोर्ट ने भांप लिया, वो खतरा हर जगह है। इसलिए मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को दर्शन के लिए खोला नहीं गया कि बंद कर दिया गया। अदालत के फैसले से खोला गया था। मंदिर के बाहर भीड़ बढ़ी और जिसकी वजह से मंदिर के बाहर गृह मंत्रालय के नियमों का अनुपालन नहीं हो पाया। मंदिर प्रबंधन और सिक्योरिटी गार्ड सब लोगों द्वारा धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग सभी नियमों का पालन करवाते हुए दर्शन करवाए गए। इस देश में इंसान तो क्या, पत्थर में भी भगवान की झलक देखी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इंसान को बचाने की है और इसीलिए आज कोरोना से बचाव सबसे जरूरी है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ मदन शर्मा, मथुरा, आज तक।